नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है G7 डैट इज ग्रुप ऑफ 7। हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रुप ऑफ 7 क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से किस किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं को हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि कोई भी ग्रुपिंग या कोई भी संस्थान की जब स्थापना होती है तो उसके पीछे कुछ वजह होती है, वो किसी न किसी कारण से अस्तित्व में आता है। तो ग्रुप ऑफ 7 की जब हम बात करते हैं तो ये 1970 के दशक में इसकी स्थापना की गई, डैट इज़ 1973। तो 1970 के दशक में हुआ ये कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी कि एक ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस थी और ओवाइल शॉक की घटना भी उस समय 1970 के दशक में दुनिया में देखने को मिली। तो उस समय के जो सबसे डेवलप्ड नेशन थे, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन थे, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संपन्न नेशन, तो उन्होंने एक साथ मिलकर यह आपस में मीटिंग की कि हम क्यों ना एक ऐसी ग्रुप की स्थापना करें जो आपस में मिलकर इस इकोनॉमिक क्राइसिस को, या फिर जो आने वाले फ्यूचर में कोई इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस होती है या कोई ग्लोबल लेवल पे कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो हम उसको टैकल करें। तो इसी बात को ध्यान में रखकर ये सारे देश इकट्ठा हुए और आपस में मिलकर एक ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना की। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली, आखिर ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना क्यों की गई और कब की गई। 1973 में की गई और 1970 के दशक में आए ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना की गई। अब हम देखते हैं कि G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं। मैंने ऊपर में आपको ये समझाया कि ग्रुप ऑफ 7 में वो सारे कंट्री हैं जो देश के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड नेशन हैं। तो ये बात आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान में रखनी है। जब हम इंडस्ट्रियलाइज्ड या डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत भले अपने आप को विकसित देश की श्रेणी में की तरफ आगे बढ़ता हुआ अपने आप को देख रहा है, लेकिन अभी हम भारत डेवलपिंग नेशन के ही श्रेणी में भारत आता है, डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाता है कि क्या G7 में भारत के देश शामिल हैं, तो नहीं हैं। ये सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से देश शामिल हैं उसे हम देखते हैं। देखिए, आपको ग्रुप के फॉर्मेट में याद रखना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप अमेरिका की तरफ चलेंगे, जब आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो आपको दो कंट्री देखने को मिलेंगे। पहला है कनाडा, दूसरा है USA। तो ये दो कंट्री हैं, ये डेवलप्ड भी हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड भी हैं। फिर हम थोड़ा सा जब नीचे आते हैं तो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन मिलता है, यूनाइटेड किंगडम। उसमें सीक्वेंस से 4 कंट्री को हम देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो 2 कंट्री हो गए, कनाडा, USA, और फिर 4 कंट्री की जो ग्रुपिंग है वो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जर्मनी। अब एक लास्ट कंट्री बचता है जो कि एशिया का है, वो है जापान। तो 2 + 4 + 1 डैट इज़ 7। तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है और यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इससे भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। नहीं, इसका मेंबर यूरोपियन यूनियन नहीं है, सिर्फ ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है।